आरएसएस के 100 वर्ष पूरा होने पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन के अंतिम दिन सरसंघचालक मोहन भागवत ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात कही। 75 साल के रिटायरमेंट पर मोहन भागवत ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर होना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि जब तक कोई काम कर सकता है उसे काम करना चाहिए। साथ ही कहा कि हमारे यहां मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। देश की सुरक्षा और भविष्य में परिवार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर परिवार में 3 बच्चे होने जरूरी हैं। अवैध घुसपैठ और धर्मांतरण पर भी सरसंघचालक ने चिंता व्यक्त की। तो जानकारी आपको थोड़ी कम है। बड़े लंबे समय तक और संघ का सबसे कठिन समय था, उसमें श्रीमान भैया जी दानी जो एक अच्छे किसान थे और भरी पूरी गृहस्थी थी, वो संघ के सरकारेवार है। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ स्वयं काम नहीं कर सकते या यहाँ आ नहीं सकते, लेकिन यहाँ आने के बाद पूरा समय देना पड़ता है और गृहस्थ को गृहस्थी भी संभालनी होती है। और संघ की अपेक्षा है कि जो भी काम स्वयंसेवक करे, अच्छा करे, तो गृहस्थी भी अच्छी संभाले। तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि घर गृहस्थी अच्छी चल रही थी और उसको किसी के हाथ में देकर वो घूम सकते थे, तो वो बने। और आज भी लगभग मैं जितना भाषण दे रहा हूं एक दिन का, उतना देने वाले हमारे अनिल जी तो गृहस्थ ही है ना। हमारे सह संपर्क प्रमुख भारत जी गृहस्थी है। संघ में हम प्रचारक लोग 3500 है और कार्यकर्ता हमारे छोटे बड़े दायित्वों को मिलाकर वो लगभग 5-7 लाख होंगे। वी आर ए होपलेस माइनॉरिटी, लेकिन हम अवेलेबल है क्योंकि हम पूरा समय गृहस्थी नहीं है, इसलिए ज्यादा कार्यभार हम पर डाला जाता है। आप ये समझिए कि गृहस्थ लोग हमारे सर पर बोझा देकर हमको पीछे चला रहे हैं। मार्केट उनको जाना है, माल हमारे कंधे पर है, तो हम उनके मजदूर हैं। तो ये हमको यहाँ बिठाते, प्रणाम देते, इससे आप संघ बड़ा विचित्र है, अंदर आके ही आप समझ सकते हो उसको। बाकी 75 साल की बात है, तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। तो डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, तिमोर हो गया इंडोनेशिया में। सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है। लेकिन ये चिंता भी क्यों उत्पन्न होती है कि संख्या से ज्यादा इरादा क्या है, इसके बारे में शंका रहती है मन में। पहला कारण है मतांतरण, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात है घुसपैठ। तो ये ठीक है कि हमारा डीएनए सबका एक है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है। अब यूरोप में भी 3-3 देश, 4-4 देश ऐसे हैं जो समान एंसेस्ट्री रखते हैं, लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है, उसमें आना जाना। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर डीएनए एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टरों ने बताया है, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है।